तमसो मा ज्योतिर्गमय। नमस्कार तमस्मा ज्योतिर्गमय आज अध्याय को आपण मान स्वागत करुच्ची ब्रह्मा वल्लभ। गत अध्याय आम भेटी साधु चिन्मय दास महाराज को सुदूर वृंदावन ओडिशा आसवा समय आमर साक्षात्कार एवं तांकर जो भगवत ज्ञान बा भागवत संपर्क जो अभिज्ञता ताहा अवर्णनीय। आसतु आज पुणी थे स्वागत करवा एवं तांको आम जीवन पर किसी भल कथा संग्रह करवा। आज्ञा प्रणाम। जय जगन्नाथ, श्री राधेश्याम, जय सियाराम। आध्यात्मिकता को अनेक भावती एवं बेले बेले लक्ष्य करा जाए भी ए प्रश्नटी हूँ जे आध्यात्मिकता गोटे सामयिक उद्दीपना उत्साह बा गोटे हठात किसी गोटे कर बसवा ना गोटे निरंतर प्रयास गोटे कन्स्टांट जहाँ को कह जाए निरंतर निरवच्छिन्न भाव में गोटे प्रक्रिया जारी रखा। अध्यात्म निरंतर प्रयास वस्तु अटे। देवर्षि नारद जी निजर भक्ति सूत्र कहले तैलधारावत अखंड निर्विच्छिन्न भगवत स्मरण को भक्ति कहा जाए। यद्यपि एबे तीर्थ मानक बहुत भीड़ देखुवे आप चाहे आम जगन्नाथपुरी कहतु वृंदावन कहतु अयोध्या जी कहतु कौन से भी तीर्थ रे बहुत भीड़ जाउछंती, बहुत दर्शनार्थी जाउछंती। मु बहुत प्रशंसा करुछि जिनस को, किंतु तीर्थ को जाइकिरी तार दुरुपयोग न हेबा कथा, अव्यवस्थित सेठी जाइकी न हेबा कथा। तीर्थयात्री माने खूब जानतो लेकिन सेठी गला परे से माने निजर जीवन को श्रृंखलित रखंतो। जेमिति तीर्थ को जाइकी रील करिबा अथवा सेथिरे फोटो उठेबा आउ खाइबा पीबा मौज मस्ती। मु समस्त दर्शक मानन को भी प्रार्थना करिवि जे तीर्थ को जाइकिरी तीर्थर पवित्रता को निश्चिंत रूप से ध्यान रखंतु। आमे गोटे तीर्थ को जाइछे मनोरंजन पाई नुह अथवा मौज मस्ती पाई नुह, ए कथार ध्यान समस्ते रखंतु। मनरे उत्साह बहुत जरूरी। जेमिति बे कुंभ हैला, लगभग कोटी कोटी लोक जाइकिरी सेठी कुंभरे दर्शन कले स्नान कले, ये उत्साहर विषय अटे। किंतु केवल कुंभ को गले हबनी, कुंभ को तो जीवा निश्चिंत रूप से जीवा, स्नान करिबा, साधु संतक दर्शन करिबा। किंतु आमे दर्शन कला समय रे आ दर्शन करिकी फेरिला परे भी आमे आमर हृदय को केमिति पवित्र रखिबा, से पवित्रता को आमे केमिति आम हृदय रे सुरक्षित रखिबा तापई निश्चय विचार करिबा कथा। आउ मु तो कहिबी सदा सर्वदा हृदय को जीवन को पवित्र रखिबा पाई समस्ते सत्संगर आश्रय नेबा उचित। आ प्रसंग आसुची तो दर्शक मान को मु कहिबी जे सत्संग नारे बहुत जगार कौन कहवा ठकई भी होची। तो मु निवेदन करी जे आमे सेही सत्संगर आश्रय नौ जो सत्संग को गले आमर मन संसार विषय ठारू हटिकी भगवान चरण रे लागुची, वास्तविक अध्यात्म रे लागुची। आमे अध्यात्म मार्ग रे उन्नति करुचे, आमर दोष आ दुर्गुण दूर होगिरी आम भितर परिवर्तन आसुची आ आमे भगवान कर आड़ को अग्रसर होउची। ये अनुभव निश्चिंत रूप से सत्संग रे हेबा कथा। ये सत्संगर फल अटे। तो जो जगार ठकई भलिया जिनस होउची सेठु निश्चय बंचिबा कथा एवं वास्तविक सत्संग कौटी होउची यार निरीक्षण करी आमे अध्यात्म मार्ग रे बढ़िबा कथा। आ गोटे निवेदन मो दर्शक मानन को ये माध्यम रे कहिबी जे ठकईर शिकार से माने होंती जहाँ भितर बहुत कामना वासना थाए। तो सत्संग को अथवा साधु संतक पाख को निर्मल हृदय रे भगवत प्राप्ति उद्देश्य रे आमे जदि जीवा ताहेले निश्चिंत रूप से आमको विशुद्ध संतंकर प्राप्ति हेब। आउ से सत्संग द्वारा ही आमर चिरंतन जो सुख कहले आपण ताको प्राप्त करि परिबे। जेमती कि मठ को जीवा, साधुंकर संग करवा, प्रवचन शुणा, दीक्षा ग्रहण करवा, तीर्थ को जीवा, ये सब चली समाज रे एवं विपुल परिमाण रे चली। जदि आम जेकोसी मंदिर बा तीर्थ स्थान को देखा लक्ष लक्ष लोकंर समागम प्रतिदिन, किंतु या पछरे गोटे प्रश्न रहुची ये सब तो चली किंतु समाज रे किछि रूपांतरण आसुची कि समाज किछि परिवर्तित होउची कि
ये सबू समाजर परिवर्तनर गोटे गोटे अंग अटे। मु तो कहबी वास्तविक सत्संग को किए जाऊँगी आ ता जीवन रे परिवर्तन आसीबनी ये संभव नुह। मति किरति गति भूति भलाई जो जहीं जतन जहाँ जहीं पाई सो जानव सत्संग प्रभाव। सत्संग को गला माने मठ को गला माने मंदिर को गला माने निश्चिंत रूप से पवित्रता एवं जीवन रे परिवर्तन आसीब। किंतु न देखा जीवार कारण होउछि जे वास्तविक जदि सत्संग न होकर सीटी दिखावा होछि। जेमती आजिकल भागवत होछि, भागवत रे नाचुछंती लेकिन ध्यान भगवान को पाखरे नाही। गाउछि आमे लेकिन हमर उद्देश्य भगवान को पाखरे नाही। मु कहिबी कर्म ठारू बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य। आमे कौन करूछि ये बहुत मायने रखुनी, किंतु आमे काहे की करूछि ये बहुत महत्वपूर्ण। जदि मु पैसा रोजगार करबा पई प्रवचन कहूछि, एई प्रवचन द्वारा समाजर सुधार हेई पारिबो नै। मु जदि धन इकट्ठा करबा पई शिष्य मान को दीक्षा दउछि, या द्वारा शिष्यर कल्याण हेई पारिबोनी ना गुरुर कल्याण हबो ना समाजर कल्याण हबो। जदि आमे समाजर कल्याण, राष्ट्रर कल्याण, जगतर कल्याण चाहूछे ताहले आमे आमर उद्देश्य को पवित्र रखू। चाहे सत्संगर उद्देश्य हो, मठर उद्देश्य, मठर निर्माणर परंपरा कौटू प्रारंभ है। विभिन्न क्षेत्र रे मठ माने निर्माण कहीं है, आश्रम मानकर निर्माणर उद्देश्य कौन? गोटे से क्षेत्रर केन्द्र होकरी से समाज को अध्यात्म प्रदान करी समाज को आनंदित रखिबे, सुखी रखिबे, वास्तविक मार्गदर्शन करेबे, ये होछि तार उद्देश्य। किंतु मूल उद्देश्य हटि जीवा जोगु तार परिणाम समाज को उपलब्धि होनी। जदि वास्तविक परिणाम प्राप्त करिवार अछि ताहले आमे आम उद्देश्य को, आम लक्ष्य को निष्ठार सहित, दृढ़तार सहित धरिबा को पड़िबो। ताहले या द्वारा लाभ निश्चय हबो, निश्चय हबो, निश्चय हबो, एथिरे किछि संशय नहीं। आपण आपणकर प्रवचन रे अनेक उदाहरण एवं कथावस्तु भक्तमाळ ग्रंथरु आणंती। ए भक्तमाळ ग्रंथटी कौन ए संपर्क रे आपण के सूचना प्रदान करंतु। भक्तमाळ ग्रंथर रचयिता हेले श्री नाभा गोस्वामी। ये निजर सद्गुरुदेव श्री अग्रदेवाचार्य जेमितिया राधा राणींकर मुख्य सखी हेले श्री ललिता जी, सेमिति श्री जानकी जींकर मुख्य सखी हेले श्री चंद्रकला जी। चंद्रकला जींकर अवतार थिले श्री अग्रदेवाचार्य जी। और अग्रदेवाचार्य जींकर शिष्य हेले श्री नाभा गोस्वामी, जहाँ को श्री नारायण दास जी। नाभा गोस्वामी भक्तमाळ गुरुदेव का आज्ञारे रचना कले। एथिरे भक्त मानकर चरित्र अच्छी। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर एवं कलिजुग। विशेष करी कलिजुगंकर भक्तंकर विशेष चर्चा अच्छी ग्रंथरे। और जुगनते कमल नयन कलिजुग बहुत कृपा करे। श्री नाभा गोस्वामी कहिले, लाख बार हरि हरि कहे, एक बार हरिदास, सीताराम प्रसन्न हुए भाखे नाभा दास। भगवान भक्तों को बहुत प्रेम करते। हम वृंदावन रे रास विहारी गांती, मैं भगतन को दास भगत मोरे मुकुटमणि। बहुत सुंदर पद गांती। तो भगवान जेमिति भगवानकर चरित्र शुणिकी भक्त माने आनंदित होती, सेमितिया भक्तंक चरित्र शुणिकी भगवान आनंदित होती। आपण अयोध्या रे शुणिथिबे कनक भवन, जेमितिया जन्मभूमिर महत्व अच्छी, सेमिति कनक भवन रे महत्व अच्छी। कनक भवन रे जेतेबेले ठाकुर ठाकुराणी को शयन करा जाए, तांको शयन कुंजरे पलंक पाखरे भक्तमाळ ग्रंथ रखा जाए आज भी। कहीं ना ठाकुर को भक्तमाळ न शुणिले निद हुएनी। आम एठी जेमिति श्री जगन्नाथ महाप्रभु को गीत गोविंद न शुणिले तांको शांति लागेनी, सेमती परंपरा अच्छी। आम एठी भी पुरी रे भी परंपरा अच्छी, जेमती दाढ़ियता भक्ति, या भक्तमाळ कहा जाए। भक्त मानकर चरित्र ये भगवान को बहुत प्रिय, श्री जगन्नाथ महाप्रभु को मध्य बहुत प्रिय। अयोध्यार कनक भवन रे ग्रंथ रखा जाए शयन कुंज पाखरे। भाव एया जे केतेबेले रघुनाथ जी शुणांती तो माँ जानकी शुणंती, आ केतेबेले माँ जानकी शुणिले रघुनाथ शुणंती, तापर शयन करती। वृंदावन रे अयोध्या रे ठाकुरंकर जेते स्वरूप अच्छी, एठी जेमिति भक्त सालवेगंकर चरित्र महाप्रभु जगन्नाथ को केते प्रिय। 750 कोश
ଚାଲି ନ ପାରଇ ମୋହ ଯିବା ଯାଏ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷେ ଥିବ ରହି। ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଲୀଳା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ, କର୍ମାବାଇର ଖିଚିଡ଼ି ଆଜି ବି ଆମେ ପହିଲି ଭୋଗ ରୂପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ କରୁଛେ ପୌଷ ମାସରେ। ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ଭକ୍ତଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ এই ଭକ୍ତମାଳ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନ ଅଛି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ এই ଗ୍ରନ୍ଥଟା ପାଠ କରାଯାଏ। ଆମେ କଥା ସମୟରେ ଆହ୍ୱାନ କରୁ, ଆଇଏ ହରି ଯୁ ବିରାଜିଏ କଥା ରସିକ ହରିଦାସ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଏ, ତୁମ ଶ୍ରୋତା ୟା ଭକ୍ତ ମାଲିକେ ତବ ପଦରଜ ହମ ଦାସ। ତ ଭକ୍ତମାଳ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଏଠି କହିବି, ବିନା ଭକ୍ତମାଲ ଭକ୍ତି ରୂପ ଅତି ଦୂର ହେ। ବିନା ଭକ୍ତମାଳରେ ଭକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିବା ଇଏ ବହୁତ କଠିନ ଅଟେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରଠୁ ବି କଠିନ ଭକ୍ତଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ବୁଝିବା। ଏମିତି ଏମିତି ଲୀଳା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଭକ୍ତଙ୍କ ଚରିତ୍ର ପଢ଼ୁଛେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳେ କେମିତି ଭକ୍ତି କରିବା ଉଚିତ, ଭକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଭକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ, ଭକ୍ତିରେ ସମର୍ପଣ କ'ଣ ରହିବା ଉଚିତ, ଶରଣାଗତିର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ, ଏସବୁ ଆମକୁ ଭକ୍ତମାଳରୁ ହୁଏ। ତ ମୁଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ କରିବି ଯେ ଭକ୍ତମାଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭକ୍ତମାଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଭକ୍ତମାଳ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ୟା ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଭଗବତ ଭକ୍ତି, ନିର୍ମଳ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତକୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମୀମାନେ ଗୋଟେ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଅନେକ ମଣିଷଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ରହିଯାଏ, ଗୋଟେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ରହିଯାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରାଧାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ, ସେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ଟିକେ ନୀରବ ରହିଯାଆନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବିକୃତ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କ'ଣ ମତ ଦେବେ? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରାଣ ସମ୍ରାଟ, ପୁରାଣ ତିଲକମ୍ କରି କୁହାଯାଏ, ମହାପୁରାଣ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ, କେବଳ ପୁରାଣ ନୁହଁ, ମହାପୁରାଣ। ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଭାଗବତଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି, ତେନେ ୟଂ ବାଙ୍ଗ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତତେ ହରିଃ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ସାକ୍ଷାତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଯେମିତି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାରୁମୟ ବିଗ୍ରହ, କିଏ ମୃଣ୍ମୟ ବିଗ୍ରହ, କେଉଁଟା ମଣିମୟ ବିଗ୍ରହ, ସେମିତିଆ ଭାଗବତ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ବାଙ୍ଗ୍ମୟ ବିଗ୍ରହ। ଏବଂ ଭାଗବତରେ ରାସ ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟୀର କଥା ଆସେ। ଭଗବାନ ଯଦ୍ୟପି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ନାମ ପ୍ରକଟ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନ ହେଇନି, ଅନେକ ରସ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯେମିତି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ହେଲେ, ଆମ ବୃନ୍ଦାବନରେ ହିତ 84 ହେଲେ, ଶ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର କିଳିମାଲ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଲେ, ଯେମିତି ପୁରାଣ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗର୍ଗ ସଂହିତା ହେଲା, ଆଦି ଆଦିରେ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ବିସ୍ତାର ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନ କରାଯାଇଛି। ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀଜୀଙ୍କର ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ବିଳାସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଗଟ ରୂପରେ ସୁଖଦେବ ଭଗବାନ ବର୍ଣ୍ଣନ କଲେନି ନାଁକୁ, କାହିଁକି ଶ୍ରୀ ଶୁକ ପ୍ରଗଟ କିଏ ନାହିଁ ୟା ତ, ଭଗବାନ ସୁଖଦେବ ୟାକୁ ପ୍ରଗଟ କଲେନି, କାହିଁକିନା ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗୁରୁଭାବ, ଇଷ୍ଟଭାବ ଏବଂ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଇଏ କ୍ରୀଡ଼ାସୁକ ଅଟନ୍ତି। କ୍ରୀଡ଼ା ସୁକୋ ଶ୍ରୀ ବୃଷଭାନୁଜାୟା ପବିତ୍ର ଚଞ୍ଚୁ ପ୍ରିୟଚୁମ୍ବନେନ। ଇଏ ନିତ୍ୟ ନିକୁଞ୍ଜରେ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ାସୁକ ରୂପରେ ନିବାସ କରନ୍ତି। ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଲୀଳା ଧାମର ମଧୁର ମଧୁର ବର୍ଣ୍ଣନ କରିକି ଶ୍ରବଣ କରାନ୍ତି। ଆଉ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀ ଏତେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଚଞ୍ଚୁ ପ୍ରିୟଚୁମ୍ବନେନ, ଚୁମ୍ବନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଥଣ୍ଟରେ। ସେଇ ନିତ୍ୟ ନିକୁଞ୍ଜର ରାଧାରାଣୀଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ାସୁକ ଯେତେବେଳେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ କରୁଣା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଯେ ସଂସାରର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବା ଉଚିତ, ଦୁଃଖର କାରଣ ଆସକ୍ତି, ଆସକ୍ତିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତିକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ଜରୁରୀ। ଆଉ ଭକ୍ତିର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ସେଇ କ୍ରୀଡ଼ାସୁକ ହିଁ ସୁଖଦେବ ରୂପରେ ବ୍ୟାସ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ପ୍ରଗଟ ହେଇଲେ, ଯାହା ଆମେ ପୁରାଣ ଆଦିରେ ସୁଖଦେବଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁ। ବାସ୍ତବରେ ରାଧା ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଦୁଇ ନୁହନ୍ତି। ରାଧା କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପାମ୍ବେ କୃଷ୍ଣಂ ରାଧା ସ୍ୱରୂପିଣಂ କଲାତ୍ମାନಂ ନିକୁଞ୍ଜସ୍ଥಂ ଗୁରୁରୂପಂ ସଦା ଭଜେ। ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍
भवेत द्वेधा श्री राधा माधव रूपकम। एक ही दुई हेले हमारे नित्य किशोर अजन्मा, बिहरत एक प्राण दो तनमा, इनके मलमय थुन कछु नाही, दिव्य देह विहरत बनमाही। तो प्रिया प्रियतमंकर जो राधा कृष्णंकर जो अप्राकृत प्रेम अच्छी ताकू बुझीबा पाई कौन सी प्रेमी जे राधा कृष्णंकर प्रेमर रहस्य को जानी छंती तांको आश्रय नेबा बहुत जरूरी। ताहले ही से राधा कृष्णंकर प्रेमर रहस्य को बुझी पारिबो। यद्यपि समाज रे देखा जाए अथवा जो माने सत्संग करंतिनी तांकर बाणी रे सुनिबा को मिली जे राधा कृष्णंकर प्रेम को जो माने लौकिक विचार करंती शास्त्र रे कहिले सचैल स्नानम आचरित। से प्रकार व्यक्ति को देखिले सविधि स्नान करले जाई पवित्रतार अनुभव हुए। तेणु आमे जदि राधा कृष्णंकर प्रेम को जानिबा पाई चाहूचे सोई जान ही जो देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाए। तांक यमे वेश वृणते तेन लभ्य। राधा कृष्णंक कृपारु ही जानी हुए। आ राधा कृष्ण जेतेबेले आमको तांकर प्रेमर परिचय करैबा पाई चाहिए सेतेबेले कौनसी प्रेमी सहित आमर भेट करैदेवे। आमे जेतेबेले तांकर संग करिबा प्रेमर रहस्य को तापरे आमे बुझी परिबा। रास कौन एवं साधारण मनुष्यटीए रास को नहीं कौन बुझिबो। उपनिषद रे कहिले भगवान श्रीकृष्णंक पाई रसो वेशः। भगवान श्रीकृष्ण होचंती रसस्वरूप। तो रासर परिभाषा होची सेई रसस्वरूप श्रीकृष्ण अनेक रस है अनंत रस को आस्वादन करिवार नाम होची रास। कृष्ण होचंती रसस्वरूप, राधाराणी होचंती रसस्वरूपा। मु एने कहिली राधा कृष्ण अभिन्न अटंती। जेमिति जल आ जलर तरंग, गिरा अर्थ जल बीच सम कही अत भिन्न न भिन्न। शब्द शब्दर अर्थ या भीतर भिन्नता नहीं, सेमिति राधा कृष्ण भीतर किछि भिन्नता। जे कृष्ण से ही राधा और जे राधा से ही कृष्ण। आजिकाली कौटी पुओ झियो किछि भी सांसारिक विषय करूचंती ताकू सीधा सड़क किए भी कही दिए जे सेठी रासलीला चली। ये रास शब्दर संपूर्ण अपमान अटे। आ ये भगवत अपराध अटे, रास प्रति अपराध अटे। केवल अपमान नो, ये महान अपराध अटे। वास्तव रे रास देहर मिलन नुह। आमे साधारण विचार करिबा। एबे अमर वृंदावन रे किछि दिन पूर्व रास पंचाध्यायी उपरे ही 7 दिन कथा थिला। सेठे मु विस्तार चर्चा करिथिली। आ एही भाव को ही बार बार मु प्रस्तुत करिबा को चाहूतिली जे रास शरीरर मिलन नुह। व्यक्ति जेतेबेले देहर मिलन पाई कहा पाख को जाए निजर शरीर को सजई की जाए, बहुत ध्यान तार शरीर रे रहे। किंतु जेतेबेले ब्रजगोपी माने जाउछंती भागवत रे वर्णन अछि कि आखिर कजल को ओठरे लगई देला, तो कि गलार हार को पादरे पाउजी भलिया पिंधिला, पादर पाउजी को गलारे पिंधिला, कानर फूल को नाकरे पिंधिला, नाकर नथ को कानरे पिंधिला। यार अर्थ देहर ज्ञान नहीं। मधुबन में ऐसी मुरलियां धूम मचाई, गाय को खीर ससुर को भूसा ऐसी मति बौराई। मधुबन में ऐसी मुरलियां धूम मचाई। तो देह ज्ञान तांकर दूर हो गला। गाई पाई भूसा बतुरी की रखी आउ ससुर पाई खीरी करी रखी। आ जेतेबेले बंसी बाजिला और श्रीकृष्ण चिंतन पाई जेतेबेले रास लीला पाई घरू बाहरिला गोपी, ताहेले ससुर सामना रे रखीदेला कुंडा, कुंडा कहती। आउ गाई सामना रे रखीदेला खीरी आ दौड़ी किरी गला। यार अर्थ देह ज्ञान नहीं। रास शरीरर मिलन नुह। रास केवल भक्त भगवान एवं आत्मा परमात्मार मिलन। आपण भागवत रे आ गोटे प्रसंग पाइबे। एक गोपिका क्षीण देही गहले न पारिला जाई, तार स्वामी घर लोक माने ताकू बंद करदेले कबाट। से गोपी कृष्ण विरहर तापरे, कृष्ण विरहर ज्वालारे एते विकल हो गला जे सेठी ही आखि बंद करी। कहीं गोपी माने तो कौन सी साधारण नुहंती। जुग जुगांतर कल्प कल्पांतर त्याग तपस्या करी माने गोपी हेइछंती।
आम वैदेहीश विलासरे भी कहउछन्ति बिहरु बिहरु दंडकारण्ये बृंद बृंद ऋषि देखी सुपुण्ये विदेह कोटि एक देह धरी बोलंताए लक्ष्य किछि नुहई विधाता आंभंकु करंता नारी बर हुअन्ते कोदंडधारी। रघुनाथं को देखिकिरी एमाने कहउछन्ति जदि विधाता आमको नारी करि दियंता ए कोदंडधारी श्री रघुनाथं को आमे पति रूपरे बर रूपरे वरण करि नियंतो। विभ्रम उपुजी गला मानस बोइले सखांकु सखी गो आस बोहिबा तुम्बिकु उररे रखी बक्षरुह भावी होइले सुखी बेणिए भाविण जटा लंबाई विविध कुसुम खंजिले नेई। बहुत सुंदर चित्रण करिसेंती जहाँ अन्य बहुत पुराण रे वर्णन आसे। तो अनेक बड़ बड़ तपस्वी श्री रघुनाथं रूप देखिकिरी मोहित हेले। भगवान तांकर अभिलाषा को पूर्ण करिबा पाई द्वापर लीला पुरुषोत्तम हेई प्रगट हेले। पद्म पुराणर पाताल खंड आदि रे सत्य तपा उग्र तपा जावाली अनेक ऋषिंकर वर्णन आसे जी किए 10 कल्प किए 100 कल्प किए 9 कल्प तपस्या करिकिरी भगवान को प्रियतम रूप रे प्राप्त कले। तेणु गोपी मानंकर पूर्वरु तो ध्यानर अभ्यास थिला ही थिला। तो सेई जो गोपी को घरु जीवाकू देलेनी से गोपी आखि बंद करी भगवान को ध्यान कला एवं जेमिति भगवान को ध्यान रे दर्शन करिछि हा गोविंद कहिगी प्राण त्याग करिदेला। आ प्राण त्याग कला परे अन्य गोपी माने दौड़ीकरी पहुँचवा पूर्वरु से रास रे सम्मिलित हेगला। एठु प्रमाणित हेगला जे रास देहर मिलन नुह रास तो आत्मा परमात्मांकर मिलन अटे। तेणु रास शब्द को केही भी भूल परिभाषा न करिवा कथा। रास पवित्र अटे, रास आत्मा परमात्मांकर मिलन अटे। तेणु रास को बुझी हम आम वृंदावन रे गोटे परिपाटी अछि। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी तृतीय करे गुरु समुझी दक्ष सर्वज्ञ रशीलो चौथे होए विरक्त बसे बनराज बसीलो पांचे भूले देह सुधी तब छठे भावना रास की। रास तो 6 नंबर सोपान रे पहुंचिला। प्रथम सोपान आमे भक्त मुखरु भागवत सुनिबा। भक्त मुखरु कहीं शुणा जदि आमे कौन सी विषयी व्यक्तिर मुखरु भागवत शुणा से भागवत रे से निज मनोरंजन पाई अथवा निजर धन प्राप्ति अभिलाषा रे से सेतिरे मिश्रण करिदेव। तेणु शुद्ध वैष्णव मुखरु भागवत श्रवण करिबा प्रथम सोपान। द्वितीय सोपान आमे नवधा भक्तिर आचरण करिबा जहाँ भागवत रे भगवान व्यास कहिले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता भक्तिश्चिन्नवलक्षणा। इ 9 प्रकार भक्तिर अनुष्ठान करिबा। तृतीय सोपान भक्तिर अनुष्ठान कला परे कौ भावरे आमर विशेष अभिरुचि अछि आमे जानि जीवा। तापरे गुरुवरण मु पुनः दर्शक मान को निवेदन करी गुरुकरण रे केतेबेले तरवर हेबेनी। इच्छा है देखा देखी शिखा शिखी अथवा कौटी की किए आइछन्ति काहाकू भी गुरु करदेवा। मु कहिबी प्रथमे भगवान को गुरु रूप में भाविकी भजन करंतु नाम जप करंतु सत्संग करंतु। जेतेबेले आमको ये अनुभव हब जे भगवान एई महापुरुष रूप में गुरु रूप में मो पाखक आसीछन्ति सेतेबेले तांको गुरु रूप में वर्ण करंतु। तृतीय करे तृतीय सोपान ये केमितिया गुरु करिबा दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। आमको भगवत प्राप्ति करैबारे आमर मन को संभाळिबारे जे दक्ष ही थिबे आमर मनर कथा को जानी पारुथिबे सर्वज्ञ ही थिबे एवं रसिक ही थिबे से रास को पहुंचाई पारिबे। निजे रसिक नहीं थिले से रास को पहुंचाई पारिबेनी। एमितिया गुरुंकर वरण करिबा आमे बुझिबा जे आमे जहां को गुरु रूप में वरण करूछे अंतिम श्वास जाए आमे तांकु प्रति श्रद्धा निभेई पारिबा कि नहीं। जदि गुरु कला परे तांको प्रति अश्रद्धा हैला ताहले से व्यक्तिर कल्याण रे संदेह आसी जाए। तेणु तृतीय सोपान गुरुकरण। चौथे होए विरक्त रास को पहुँचवा चतुर्थ सोपान है प्रथमे विरक्त होगाक पड़ो केवल भेष रे नुह भेष रे विरक्त होगापी तो 10 ରୁ 15 मिनिट लगे। नंडा ही लाल हलदिया पिंधिदेले चंदन लगेदेले मोटा माला पिंधिदेले हेगला विरक्तर वेश। ये विरक्तर वेश यार महिमा अच्छी किंतु हृदय विरक्त होगाक पड़ो।
रास को बुझिबा पाई भगवान कर चरण रे जे अनुरक्त ही परिव से ही विरक्त ही परिव। अब बसे बनराज बसिलो वृंदावन वास तो करने को ही पड़ो। रास को क्या प्रवेश करिवार अछि शरीर रे वृंदावन वास जदि न करि पारिले ताहेले मन रे वृंदावन को रखिबा को पड़िबो। मन को वृंदावन करने को पड़िबो रासर प्रवेश पाई कहीं ना रास वृंदावन बिना अन्यत्र संभव नुह। ये चतुर्थ सोपान एवं पंचम सोपान है पांचे भूले देह सुधी जा मु कहवा चाहूली। देहर सुधी को देहर अध्यास को देह भाव को त्याग करने को पड़िबो। विदेह स्थिति को आसिले ही आम रास को पहुँची पाए। फिर छठे भावना रास की तेणु रास को बुझा परिपाटी रे जीवा रासर वास्तविक स्वरूप को आम बुझीपर। बहुत सुंदर भाव में आपणकर अभिज्ञतार अभिव्यक्ति आम दर्शक मान आगे रखुंट जो हुए तो जीवन पर अनेक किसी संग्रह करहब एवं जो मनीष ए सब को संग्रह कर गोटे जीवन गढ़ तार जीवन निश्चित भाव में अन्य जीवन ठारू भिन्न हो पार जहाँकि आमर लक्ष्य और उद्देश्य जीवन को रूपांतरित करवा जीवन को गठन करवा। तेबे आज अध्याय को ये रखुचु विदाय दिंतु नमस्कार।